दोस्तों इंटरनेट पे एक नाम बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जो कि है चैट जीपीटी। और इस नाम का जो इंप्रेशन है वो आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये बोला जा रहा है कि जो चैट जीपीटी है वो गूगल के लिए खतरा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, वही गूगल जिसका हम रोज यूज करते हैं जब भी हमारे माइंड में कोई सा भी सवाल है, चाहे वो छोटा सा सवाल है, बड़ा सवाल है, स्कूल के लिए सवाल है, कॉलेज के लिए सवाल है, कोई सा भी सवाल है, आप सिंपली गूगल पे जाते हो और सवाल पूछते हो। तो उसी गूगल की बात की जा रही है कि जो चैट जीपीटी, जो ये नाम आप सुन रहे हो, ये इस गूगल को रिप्लेस कर सकता है। अब ये सुनने में आपको भी काफी अजीब लग रहा होगा और मुझे भी काफी अजीब लगा था जब मैंने ये सुना, लेकिन अगर मैं आंकड़ों को आपको शो करूं तो आप इस बात पे बिलीव करने लग जाओगे कि ये जो चैट जीपीटी है इसने बहुत ही कम टाइम में एक अलग ही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया है सबके माइंड में। देखो, अगर मैं बात करूं बड़ी कंपनीज की, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, नेटफ्लिक्स वन ऑफ द फेमस कंपनी है, या फिर मैं बात करूं फेसबुक, या फिर हो गया स्पॉटिफाई, इंस्टा, आईफोन, तो इन्हें 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को लगे 3.5 साल, जो फेसबुक है उसे 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने, इंस्टा को 2.5 मंथ्स, आईफोन को 74 डेज। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को देखो तो इसने सिर्फ 5 दिन में ये आंकड़ा पार कर लिया। मतलब सिर्फ 5 दिन के अंदर इसने 1 मिलियन यूजर क्रॉस कर लिए। अब आई नो कि ये सुनने के बाद आपको भी इन बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा और अब आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होंगे कि एक्चुअल में भाई चैट जीपीटी है क्या, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि लोग इसके पीछे इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये जो चैट जीपीटी जो टर्म बार बार आ रहा है ये है क्या। दूसरा यहाँ पे हम पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या ये गूगल के लिए खतरा है, आखिर इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या इसमें ऐसा कुछ नया है जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात कर दी गई कि ये गूगल के लिए खतरा है। मतलब ये गूगल को रिप्लेस कर सकता है जिसने पूरी इंटरनेट दुनिया को एक हिसाब से कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो उस गूगल को रिप्लेस करने की बात क्यों की जा रही है, आखिर इसमें ऐसा है क्या। तीसरा, यहाँ पे जब भी कोई चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आती है तो वो तभी आती है जब वो लोग को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, और जब वो अट्रैक्ट करती है तो उसके काफी प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, काफी नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो वही हम बात करेंगे कि ये जो चैट जीपीटी है इसके क्या डिसएडवांटेजेस निकल के आ रहे हैं और लोग इसके बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की कि चैट जीपीटी का प्लस पॉइंट क्या है जिसकी वजह से लोग इसे इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरूरी है कि इससे रिलेटेड जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स है उनको आप समझ लो। ये जो बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बार बार जो नाम मैं बोल रहा हूँ चैट जीपीटी, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो देखो, अगर आप इसका फुल फॉर्म देखो तो वो है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ पे ये जो वर्ड बोला गया प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, इसी में इसका पूरा मतलब है। देखो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इसको एक हिसाब से पूरा ट्रेन कर दिया गया है जो कि आपके हर एक चैट, हर एक सवाल का जवाब अपने पास रखता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गूगल की, आप गूगल से जाके पूछते हो कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप उससे कोई सवाल पूछते हो कि इंडिया में कितने स्टेट्स है, कोई सा भी सवाल पूछ लो, इंग्लिश में, हिंदी में, आपको हर एक बेसिस पे वो जवाब दे देता है। तो वो एक सर्च इंजन बना हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जहां पे ये अपने माइंड से जितने भी आपके क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपके लिए ढूंढ के ला रहा है। अब यहाँ पे जो एक टर्म आ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप सुनते होंगे हमेशा कि अगर मशीन अपने आप चीजों को सोचने लग जाए, समझने लग जाए, तो क्योंकि मशीन है तो उसकी लर्निंग स्पीड हमसे ज्यादा है, उसकी बाकी चीजें हमसे ज्यादा है, तो अगर मशीन अपना दिमाग खुद चलाने लग जाए तो वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो सेम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है एआई का, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर मैं बात करूँ चैट जीपीटी की, तो इसे बनाया गया है ओपन एआई ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैबोरेटरी है। तो ये अमेरिका की एक रिसर्च लैबोरेटरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को, यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं आप, 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है। और आप देख रहे हो भी ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 2 महीने के आसपास हुआ है और 2 महीने में ही इसने इतना बड़ा बवाल मचा के रख दिया है। अब आई होप कि ये जो छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है ये आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये जो चैट जीपीटी है इसे गूगल के लिए खतरा क्यों बताया जा रहा है। ठीक है भाई, सर्च इंजन हो, सर्च इंजन तो और भी है, उन पे भी सवाल पूछो जवाब मिल जाता है। चैट जीपीटी में ऐसा स्पेशली क्या है जिसकी वजह से इसे गूगल के लिए खतरा बताया जा रहा है। अब अगर मैं ऑरली ऐसे आपको बोलूं तो इसमें ज्यादातर आप कंफ्यूज होने के आपके चांसेस है। हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे गूगल पे आते हैं और यहाँ पे आपको बस छोटा सा लिखना है क्या, चैट जीपीटी। आप इतना से लिखोगे, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी पे और फिर आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रिएट योर अकाउंट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंटिन्यू विद गूगल और मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी मेरा गूगल अकाउंट इसमें लॉग इन है उसी से मैं यहाँ पे इस पे एक्सेस कर लेता हूँ। अब एक्सेस होने के बाद ये छोटा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा और उसके बाद जो भी इसका इंटरफेस है वो ऑन स्क्रीन आपको शो कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि आपका नाम वगैरह क्या है, तो मैंने सिंपली ये डाल दिया और कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे और मैं अपना नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप यस कर दो एंड सेंड कोड विया व्हाट्सएप कर दो। इसके बाद आपके व्हाट्सएप पे कोड आएगा और आपको उस कोड के थ्रू जो है वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वो वाला कोड और ये वेरीफाई होने के बाद ये आपको अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर देगा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह, एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज, लिमिटेशंस, अभी इसको स्किप करते हैं। हम सीधा समझते हैं कि गूगल और चैट जीपीटी में मेनली डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे सिंपली देखो, एक तरफ मैंने खोला है गूगल और एक तरफ मैंने खोला है चैट जीपीटी। तो मैं यहाँ पे इससे कोई सा भी सवाल पूछ लेता हूँ। लाइक मैंने पूछा इससे कि व्हाट इज बीटेक, ठीक है, मैं इससे ये सवाल पूछता हूँ और सेम यही सवाल मैं पूछता हूँ चैट जीपीटी से। तो मैंने ये पूछा और मैंने यहाँ पे भी एंटर किया और मैंने यहाँ पे भी एंटर किया। अब दोनों में डिफरेंस देखना कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे गौर करो तो ये मुझे लिख के दे रहा है बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब किसी ना किसी का जो आर्टिकल है वो उसने मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। एक ही आर्टिकल जो भी पढ़ना है आप उस पर क्लिक कर लो। लेकिन अगर आप देखो चैट जीपीटी पे तो इसने एक बहुत ही आसान इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में भी आपको टफ लैंग्वेज और थोड़ा सा वैसा मिल जाता है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, आप देख लो। बट यहाँ देखो बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ अंडर ग्रेजुएटेड अकेडमिक डिग्री इन द डैश डैश डैश, और आप पढ़ोगे इसे तो आप देखो कि आपको कितनी कन्वीनियंट लैंग्वेज यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई इसको टास्क देना है, टास्क इन द सेंस मैंने बोला कि एसे ऑन टू फ्रेंड्स, ये मैंने डाला और सेम यही चीज मैं कॉपी करके डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सवाल मैं डालता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पर भी मैं एंटर करता हूँ। तो अब देख लें कि दोनों में मुझे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे मुझे फिर इसने किसी ना किसी का आर्टिकल निकाल के दे दिया, अलग अलग इमेजेस वगैरह ये दे दिया, प्रॉपर मुझे एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन अगर आप उसी की जगह चैट जीपीटी में देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है और अलग अलग सोर्सेज से या फिर अपने एआई माइंड से, जो कि इसका एआई कॉन्सेप्ट है, उसके भी यहाँ पे खुद आपके लिए 300 वर्ड्स या 200 वर्ड्स अगर आप यहाँ मेंशन कर देते हो कि एसे ऑन टू फ्रेंड्स विद 300 वर्ड्स, तो 300 वर्ड्स तक के ये आपको लिख के देगा यहाँ पर प्रॉपर एसे। और अभी भी आप ये देखो कि कंटिन्यू ये लिखता ही जा रहा है और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही एक प्रॉपर पैटर्न में ये आपको यहाँ पे आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो स्टॉप कर देगा, क्योंकि हमें थोड़े और भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे देखना है। इसके साथ ही मान लो कि अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, कुछ भी है, आपने यहाँ पे लिखा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चाहे आप कोडिंग बैकग्राउंड से देख लो, मैथमेटिक बैकग्राउंड से देख लो, कोई आपका स्कूल का होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ आपको यहाँ रेडी करके दे देता है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि वही सेम सवाल अगर मैं गूगल से पूछता हूँ तो गूगल जो है वो मुझे अलग अलग आर्टिकल्स निकाल के दे रहा है, एक प्रॉपर एक्यूरेट एक तरीके से जो आंसर होना चाहिए अगर मुझे बुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, तो वो नहीं देता। वो मुझे क्या करता है, अलग अलग आर्टिकल देता है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, चीजें हैं, ऐसा है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी में देखो तो जो सवाल मैं उससे पूछ रहा हूँ उस सवाल का एक प्रॉपर पैटर्न में मुझे आंसर दे रहा है, एक प्रॉपर पैटर्न में। इवन अगर आपको कोई, मान लो कि अगर आपको स्कूल से कोई मैथ का होमवर्क मिला है, कोई सवाल आपको मिला है, नहीं आता, आप वो सवाल भी अगर उस पर लिख दोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से उसका आंसर आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो मिल जाएगा। सपोज स्कूल हॉलीडे होमवर्क्स के लिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट मिले, वो सारा काम आप चुटकियों में चैट जीपीटी से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो अगर मैं बहुत बड़े डिफरेंस की बात करूँ, वो डिफरेंस क्या है कि गूगल हमें अलग अलग आर्टिकल्स निकाल के देता है, कुछ लाइन ऑफ आंसर्स और अलग अलग आर्टिकल्स जो किसी ना किसी ब्लॉगर ने लिखे हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, आपके उस सवाल के आधार पर उसका क्या प्रॉपर आंसर बनेगा वो प्रॉपर आंसर रेडी करके आपको दे देता है। यही रीजन है कि चैट जीपीटी को गूगल से बेटर बोल रहे हैं काफी ज्यादा लोग। अब यहाँ पे एक टर्म तो आपको क्लियर हो गया कि चैट जीपीटी क्या है, दूसरा ये भी क्लियर हो गया कि चैट जीपीटी वर्सेस गूगल क्यों चल रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ उसके डिसएडवांटेज की। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है और लोग क्यों, जो काफी लोग हैं वो ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये इन फ्यूचर हमें नुकसान देगा। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपने क्या देखी कि अगर मैं बोलूं मुझे कोई एसे लिखना है तो वो एसे का मैंने पॉइंट लिख दिया, जो भी टर्म है कि मुझे एसे ऑन टू फ्रेंड्स ऑफ 300 वर्ड्स चाहिए, फटाफट मेरे पास एसे आ गया।
मुझे मान लो किसी एक टॉपिक पे ऐसे चाहिए तो मुझे मिल गया। अब जिन बच्चों को होमवर्क मिलता है स्कूल में पढ़ा दिया गया, वो क्या करते हैं, गूगल पे जाके अलग अलग आर्टिकल्स देखते हैं, फिर कुछ अपना माइंड लगाया, कुछ वहां से उठाया वहां से उठाया, नकल वहां पे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रिएटिविटी स्कोर चालू है। लेकिन उनको पता है कि हमारे पास चैट जीपीटी है, फटाफट गए, जो मैम ने क्वेश्चन बोला डाला, फटाफट वहां से कॉपी मारा, पेस्ट कर दिया। कोई उसमें उन्होंने अपना रिसर्च, कोई अपना उसमें इंटरचेंज वगैरह कुछ नहीं किया, डिट्टो वहां से लिया और छाप दिया। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर स्कूल में 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 के 30 एक ही लेके जाएंगे तो वहां पे मैम पकड़ लेंगे, बोलेंगे तो तुम इंटरनेट से छाप के लो, ऐसा नहीं है। देखो चैट जीपीटी पे अगर उसने कोई आपको ऐसे निकाल के दिया तो वहां पे एक ऑप्शन होता है रीजनरेट का। आप रीजनरेट करोगे तो फिर वो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि उसमें देखो अपना एक एआई चल रहा है, तो उस एआई के बिहाफ पे वो फिर से उसमें कुछ इंटरचेंज करेगा, कुछ नई चीजें करेगा और फिर आपको एक नया एसे क्रिएट कर देगा सेम उसी टॉपिक पे। तो उसके बिहाफ पे तो पकड़ना मुश्किल है। और क्योंकि एक स्मार्ट पैटर्न भी है, बच्चों को भी पता है, सबको पता है, तो बस हो गया काम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्कूल की, कॉलेज स्टूडेंट्स की, कोडर्स की, जॉबर्स के, कोडर्स भी जो है, आप सोचो जितने भी कोडर्स हैं, जो लोग कोडिंग करते हैं, अब उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, वहां पे जा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पता है वहां पे डाला और सीधा हमें सॉल्यूशन मिल गया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। तो अगर आप क्रिएटिविटी स्कोर देखो, जाहिर सी बात है जितनी भी मशीन्स है वो हमें आलसी बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो चैट जीपीटी है ये हमारे क्रिएटिविटी स्कोर को कम करने वाला है, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अपना डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, ब्लॉगर्स है जो आर्टिकल्स लिखते हैं, उनको सिंपली वहां पे जाना, उनको आर्टिकल भी बना बनाया मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी बना बनाया मिल जाएगा, और जो बाकी के भी टर्म्स है वो सब कुछ बना बनाया ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी हो रही है हमारी एआई के ऊपर, हम एआई पे डिपेंड है, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी स्कोर है नहीं, क्योंकि आप खुद अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो अब आप एआई पे डिपेंड हो। आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा, क्या इतना सोचना, वहां गए लिख दिया। और जो एलोन मस्क है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो एआई है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम कहीं ना कहीं अगर एआई पे डिपेंडेंट हुए प्रॉपर तरीके से तो हमारी हालत कभी भी खराब हो सकती है। तो एआई जो है वो अभी आपको कंफर्ट दे रहा है, आपको ये है कि भाई आपका काम आसान कर रहा है, लेकिन अगर मशीन खुद अपना दिमाग चला रही है, खुद चीजों को सोच रही है, तो वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान करेगी, नो डाउट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि है डेटा मिसलीडिंग। अब सोचो इंटरनेट पे सबका डेटा अवेलेबल है, सबकी प्राइवेसी, सबके प्रोटोकॉल्स, या फिर मैं बात करूं बैंक डिटेल्स, एक हिसाब से सब कुछ है इंटरनेट पे। हम हमेशा देखते हैं ना कि जो हैकर्स है वो क्या करते हैं, डेटा चोरी करने की कोशिश करते हैं, और कुछ जो इथिकल हैकर्स होते हैं वो उन्हीं हैकर से उनको बचाते रहते हैं। लेकिन सोचो एक इंसान का दिमाग और एक एआई का दिमाग जो कि अपने हिसाब से सोच सकता है, एक इंसान से 100 गुना स्पीड में काम भी कर सकता है। तो अगर वही उस डेटा को चोरी करने पे आ गया, या मान लो कि वही उस डेटा का मिसयूज करने लग गया, जो मिलिट्री का डेटा है, आर्मी का डेटा है, किसी का सर्वर हैक करना, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये बात आप भी जानते हो कि अगर मैं बात करूं एक एआई की जो ऑटोमेटिकली सोच सकता है, आप सबने देखा होगा ना आयरन मैन मूवी जिसमें जार्विस रहता है, तो मान लो कि अगर खुद ही वो सब कुछ सोच रहा है, अपना दिमाग चला रहा है, और अगर वो डेटा मिसलीड करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिसएडवांटेज तो है, आप चैट जीपीटी के थ्रू देख लो, मशीन के थ्रू देख लो, एआई आपको आज नहीं तो कल दिक्कत देगा ही देगा, नो डाउट। अब यहाँ पे अगर बात कर ले एडवांटेज की, तो एडवांटेज यही है कि आपको बेटर एंड डिटेल आंसर मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन देन गूगल। मतलब आप ये समझ लो जो गूगल आपको आंसर दे रहा है वो लिमिटेड है, और जो चैट जीपीटी दे रहा है वो आपको एक प्रॉपर एक्यूरेट और तरीके वाइज आंसर दे रहा है। तो पॉजिटिव वे में देखें कि अगर स्टडी में इंप्रूवमेंट में आप करना चाह रहे हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बेटर असिस्टेंट चाहते हो, जैसे कि हमारे टोनी स्टार्क जी हैं, उनके पास जार्विस थे, जो भी सवाल उनके दिमाग में आया उन्होंने पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है, सवाल पूछा, जवाब मिल गया। सेम लाइक अगर आपके पास भी एक ऐसा असिस्टेंट है तो उसमें बुरा नहीं है। तो एडवांटेज है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी है। यही रीजन है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आज बेटर है पर बाद में हमें दिक्कत दे सकता है। सो आई होप कि ये कंट्रोवर्सी भी अब आपको क्लियर होगी कि गूगल वर्सेस चैट जीपीटी क्यों चल रहा है, क्यों काफी लोग कह रहे हैं कि भाई ये बेटर है भी और बेटर नहीं भी है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं लोगों के, जहां पे लोग का फायदा हो रहा है वहां पे लोग अच्छा कह रहे हैं, जहां लोग फ्यूचर का लेके चल रहे हैं वहां लोग इसे नेगेटिव ही कह रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप चैट जीपीटी को किस वे में यूज करते हैं, प्लस या नेगेटिव, वो आपके ऊपर है। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बताना कि चैट जीपीटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया या नहीं, और दूसरा कि चैट जीपीटी को लेके आपका क्या ओपिनियन या सजेशन है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।